सो हेलो एवरीवन। आज का जो क्वेश्चन है वो है, हमें यूनिट डिजिट पूछा है। अगर 8 टू पावर अगर n है कोई नंबर, तो उसका यूनिट डिजिट पूछा है। और यहाँ पे n क्या है? n मेरा कोई नेचुरल नंबर का मतलब या तो n की वैल्यू 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या ऐसे करते करते होगा। ठीक है। तो सिंपल से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम n की डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि 8 टू पावर n की वैल्यू क्या होगी। अगर हम n की 1 वैल्यू लेते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा। अगर 8 की पावर 2 लेते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 64। यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 8 टू पावर 3 लेते हैं तो ये होता है 512, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा? 2 होगा। अगर 8 टू पावर 4 लेते हैं यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये कितना था? 512 इंटू 8, ये हो जाएगा। खैर हमें नंबर से मतलब है नहीं, हमें बस यूनिट डिजिट देखना है। तो 8 टू जा करेंगे 16, यानी आएगा 6। और अगर 8 टू पावर 5 करेंगे यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये कितना था? ये हो जाएगा 512, और ये कितना हो जाएगा? 64। इन द एंड चूंकि हमें बस यूनिट डिजिट देखना है तो हमें पूरी कैलकुलेशन करनी है नहीं। सिंपल सा है, 4 और 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 8। यानी मेरा जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 8, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 6। फिर यहाँ से जब हम अगला जब नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो मेरा फिर से क्या कर रहा है? चीज़ें रिपीट कर रही हैं। अब n की पावर अगर बढ़ाते जाएंगे तो सेम मेरा ये पैटर्न आता चला जाएगा। यानी हमें 8 टू पावर n में यूनिट डिजिट में या तो 4 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, और 6 भी मिल रहा है, और क्या नहीं मिल रहा है? वो मिल रहा है 0। यानी मेरा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी।